नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल LMP31 ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं नेपाल, जो मेरे घर से करीब 125 किलोमीटर पड़ता है। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर नेपाल विजिट किया करते हैं, लेकिन आज मैं जिस बॉर्डर से नेपाल में जाऊंगा उसमें शायद ही कोई यूट्यूबर विजिट किया हो। ये बॉर्डर है धनगढ़ी, नेपाल का एक शहर है, वहाँ पे गौरीफंटा बॉर्डर। तो चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं, और बीच बीच में जैसा भी होगा मैं आप सब लोगों को यात्रा का विवरण देता रहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह के 7 बजे हैं और मेरा बेटा मुझे बस अड्डे तक छोड़ने जा रहा है। मेरे घर से बस अड्डा करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राइवेट बस अड्डा है। प्राइवेट बसों की ही सेवा उपलब्ध है वहाँ पर, लेकिन ये जो पलिया बस यूनियन है इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। निर्धारित समय भी निर्धारित है कितने समय में इसको वहाँ तक पहुँचाना है। देखिए बस अड्डा आने वाला है और देखिए बस लगी मिल गई है हमको। अब ये बस देखते हैं कि डायरेक्ट गौरीफंटा तक जाएगी या पलिया तक जाएगी। अगर पलिया तक भी जाएगी तो हम तभी भी कोई बात नहीं है, वहीं से तुरंत मुझे अगली बस मिल जाएगी गौरीफंटा के लिए। कंडक्टर साहब ने बताया है ये बस पलिया तक जाएगी। तो पूरी बस खाली है, तो मैं अपनी मनपसंद विंडो सीट लेकर यहाँ पे बैठ जाता हूँ। कुछ देर इंतज़ार के बाद बस चलेगी ये। करीब 10 से 12 मिनट के बाद बस चलती है। 2 घंटा 20 मिनट का समय लेती है ये पलिया तक। 75 किलोमीटर की दूरी पलिया तक की है लखीमपुर से, और पलिया से गौरीफंटा बॉर्डर 35 किलोमीटर है। तो 2 घंटा 20 मिनट में 75 किलोमीटर की दूरी सवारियां भरते भरते समय लगाती है। 2 घंटा 20 मिनट का। देखिए कितने हरे भरे रास्ते हैं, धान के खेत हैं, स्टेट हाईवे है ये। देखिए ये शारदा नदी आने वाली है, उसी का ये पुल है। पूजनीय नदी है, लेकिन हमारे जनपद वासियों के लिए एक हद तक अभिशाप भी है, क्योंकि ये कटान बहुत करती है नदी। देखिए अभी भी इतना इसका फैलाव इतना ज़्यादा है, पानी भी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इतना कटाव करती है कि पूरे पूरे गांव इसमें समा जाते हैं। लोगों की खेती सब कट के नदी के अंदर आ जाती है। इस वर्ष कोई अच्छा खासा आबाद गांव है, वो पता चला अगले वर्ष गांव का नामो निशान मिट गया। प्रशासन के सहयोग से फिर वो दूसरी जगह विस्थापित होते हैं। तो एक प्रकार से ये हमारे यहाँ जो नदी के किनारे गांव वाले हैं उनके लिए ये अभिशाप भी साबित हो रही है। लेकिन चूँकि नदियाँ हमारे यहाँ पूजनीय होती हैं, तो ये भी नदी हमारे लिए पूजनीय है। और इस नदी से पलिया 5 किलोमीटर की दूरी पे है। पलिया पहुँच गए हैं। देखिए पलिया की बजाज ग्रुप की पलिया की एक शुगर मिल है, काफ़ी फेमस शुगर मिल है। उसकी देखिए चिमनी शायद आपको दिख रही हो। पलिया बस अड्डे में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से हमको गौरीफंटा के लिए बस पकड़नी है। देखते हैं, वैसे बस लगी मिलती है। गौरीफंटा 35 किलोमीटर है और 1 घंटा 10 मिनट टाइम फिक्स है यूनियन का, कि 1 घंटे 10 मिनट में उसको वहाँ तक पहुँचाना है। बीच में थोड़ा 7-8 किलोमीटर का रास्ता गड़बड़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बीच में भीड़, लखीमपुर से तो बस खाली चली थी, लेकिन बीच में यह स्थिति आ गई थी कि इसमें खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो मैं जल्दी से निकल कर और देखता हूँ कोई बस है कि नहीं है। उतर जा भैया आराम से। यहीं से गौरीफंटा के लिए आगे से स्टैंड बना हुआ है। बस अड्डे के अंदर ही हर जगह का स्टैंड जैसे बना होता है, बना है। शायद आगे वाली है, ये है ये। हाँ, बताया ड्राइवर साहब ने कि यही बस है। देखते हैं। ये भी बस पूरी खाली है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ये बसें खाली रहती हैं लेकिन 10-15 मिनट में भर जाती हैं। ये
मैं भी अपनी सीट ले लेता हूँ, लेकिन मैं इस बार सोच रहा हूँ कि ड्राइवर साहब के केबिन में बैठ जाऊँ, वहाँ से वीडियो अच्छा बनता है। करीब 20 मिनट के इंतजार के बाद बस चली है। सामने कंडक्टर साहब रास्ता दिखा रहे थे, मैं ड्राइवर साहब से की अनुमति लेकर उनके उसमें बैठ गया हूँ। धीरे धीरे बस गौरीफंटा के लिए निकल चुकी है। और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, उसके बीचों बीच से होकर के रास्ता है गौरीफंटा का। से देखिए बस पार्क क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। सड़क पतली हो गई है। पार्क के अंदर सड़क पतली होने का एक कारण यह भी है कि पार्क प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है सड़क चौड़ी करने की पीडब्ल्यूडी विभाग को। उनके अपने अलग नियम कानून हैं, उन्हीं का वो पालन करते हैं। लेकिन ये सड़क पतली होने से, चूँकि ये मुख्य मार्ग है नेपाल से जुड़ने का इस क्षेत्र के लोगों के लिए, यहाँ से दो रास्ते गए हैं। एक रास्ता चंदा चौकी गया है, जो दाहिनी तरफ ये बस मुड़ रही है वहाँ, और ये बाईं तरफ का सीधा रास्ता गौरीफंटा गया है। और इसी जगह पे पार्क का चेक पोस्ट और पार्क का हेडक्वार्टर और म्यूजियम भी बना है। हम लोग गौरीफंटा के रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर रास्ता है, वीडियो में उतना अच्छा नहीं आ रहा है। एक और मुसीबत आ गई, मुसीबत नहीं है तो अच्छा ही है, अभी थोड़ा तकलीफ है हम लोगों को, लेकिन ये सड़क बहुत ख़राब थी। चलिए प्रशासन ने, वन विभाग ने अनुमति दे दी है। यहाँ जाम लगी थी करीब 1.5 से 2.25 घंटे। जाम के पश्चात, खड़े रहने के पश्चात अब जाके रास्ता खुला है। हम लोग बॉर्डर के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। करीब 1 किलोमीटर बॉर्डर रह गया है। ये जो बाईं तरफ जो तेल के टैंकर खड़े हैं, नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के हैं। भारत से ही वहाँ क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल ये सब सप्लाई होता है। बस अड्डे पे पहुंचकर उतर के देखता हूँ। यहाँ से बॉर्डर 100 मीटर की दूरी पे है, पैदल ही क्रॉस किया जाएगा इसको। ये देखिए, क्योंकि बस लेट थी, ये मैनेजर साहब हैं दाढ़ी वाले यहाँ के अड्डे के, और ड्राइवर से इनकी बहस हो रही थी कि अब आप गाड़ी ले जाओ, दूसरी गाड़ी का नंबर है। आपस में लड़ाई कर रहे थे। लेकिन लड़ाई, चूँकि मैं वैसे भी लेट हो चुका हूँ, तो लड़ाई न देखकर, वैसे हम भारतीयों को इस तरह की लड़ाई झगड़े देखने में आनंद की प्राप्ति बहुत होती है। लेकिन मैं जल्दी में हूँ तो मैं निकल रहा हूँ बॉर्डर की तरफ। यहाँ पे 3 चेक पोस्ट हैं। पहला चेक पोस्ट पड़ेगा दुधवा नेशनल पार्क का, या वन विभाग का कह सकते हो। दूसरा कस्टम विभाग का। तीसरा जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, एसएसबी का। देखते हैं कहाँ तक वीडियो बनाने की अनुमति मिलती है। जितनी अनुमति मिलेगी उतना मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहला चेक पोस्ट देखिए, बाईं तरफ उसका बना हुआ है चौकी, वे बैरियर भी लगा हुआ है। ये वन विभाग का है, दुधला नेशनल पार्क का भी कह सकते हो इसको। उसका गेट भी लगा हुआ है। और अगला चेक पोस्ट देखो, एक कस्टम विभाग के अधिकारी खड़े हुए हैं बाईं तरफ, खाकी वर्दी पहने। यहाँ भी उन्होंने नहीं मना किया, लेकिन अगर अब ये शीशे वाला जो बाईं तरफ दिख रहा है, एसएसबी का है, बिल्कुल बॉर्डर पर। दोस्तों, वहाँ हमको वीडियो बनाने की अनुमति एसएसबी ने नहीं दी, तो अब हम लोग आधिकारिक रूप से प्रवेश कर चुके हैं नेपाल में। सेती हॉस्पिटल चलेंगे। हॉस्पिटल का हाल है 50 रुपया 50 रुपया। बस में बैठे बैठे। हाँ बैठ। बॉर्डर से धनगढ़ी शहर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मुहाना नदी क्रॉस करके पुल है। उसके बाद जो है नेपाल के चेक पोस्ट हैं। सबसे पहले उनका कस्टम चेक पोस्ट पड़ेगा, जिसको वहाँ भंसार बोला जाता है। उसके बाद नेपाल सशस्त्र प्रहरी, पुलिस को प्रहरी बोलते हैं नेपाल में, और फिर नेपाल प्रहरी की चेक पोस्ट है। देखिए वहाँ अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है। ये हम लोग मुहाना नदी का पुल क्रॉस कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में
कई जगह मोहाना नदी ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और नेपाल के बीच में। चेक पोस्ट आने वाली हैं दोस्तों, वहाँ भी हमको अनुमति नहीं मिली वीडियो बनाने की। तो अब हम लोग तीनों चेक पोस्ट पार करके बहुत आसानी से हमने क्रॉस कर लिया है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। नेपाली लोग वैसे ही भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सहयोग करते हैं। और अब हम शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इनका नेशनल हाईवे है, नेपाल का ध्वज आपको दिख रहा होगा। ये नेशनल चौक के नाम से उन्होंने बना रखा है। ये हाईवे सीधे एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है नेपाल में, गेटा आई हॉस्पिटल, वहाँ जाता है। 10 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन हम लोगों को चूँकि अंदर जाना है तो अब धनगढ़ी शहर के गेट से प्रवेश करते हुए, हालांकि ये धनगढ़ी का मुख्य मार्ग नहीं है, मुख्य मार्ग खुदा पड़ा है। तो ये ऑटो वाली बहन जी बता रही थी कि दूसरे रास्ते से होकर चलेंगे, उस पर ऑटो चलाने में बहुत दिक्कत आती है। तो अब हम लोग जहाँ मुझको जाना है वह स्थान सेती हॉस्पिटल के बगल में है, मैं पहुँच गया हूँ। चूँकि काफ़ी देर हो गई है, बहुत जोर भूख लगी है, तो सबसे पहले जो मेरा मनपसंद यहाँ फेवरेट रेस्टोरेंट में वहाँ जाके खाना खाता हूँ। दोस्तों जैसे मैं रेस्टोरेंट गेट पे पहुँचा, मेरे गोप्रो की बैटरी चली गई, तो अब मैंने दूसरी बैटरी डाली है और मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया है। ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, शाकाहारी भोजन बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, और मैं जब भी यहाँ आता हूँ यहीं खाना खाता हूँ। देखिए मेरी शाकाहारी थाली आ गई है, यहाँ पे भैया जी लेके आ गए हैं। ये भारतीय रुपए में 143 की पड़ती है, 230 नेपाली। अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं इसमें। चूँकि जोरों की भूख भैया लगी है हमको अब, तो खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। इसमें साग है और दाल है, बहुत ही अच्छा शाकाहारी भोजन है। अगर आप लोगों को कभी धनगढ़ी आना हो तो यहीं आके खाइएगा। धनगढ़ी में मैंने अपना रूम ले लिया है। यहाँ बहुत कुछ आज ट्रेनिंग चल रही है यहाँ नेपाल सरकार के किसी विभाग की, तो लगभग सारे होटल बुक हैं यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से हमको एक रूम मिला है, वो भी सिंगल बेडरूम, छोटा सा है, लेकिन हमने कहा चलो अब काम निकालना ही पड़ेगा इससे। तो बहुत छोटा सा रूम है, देख लीजिए आप, बस इतने हैं। ये एक सिंगल बेड पड़ा है। और अकेले ही रहना है तो फिर क्या, मतलब काम चला लेंगे आज। तो आज बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, नेपाल सरकार ने लगभग सारे होटल्स बुक कर लिए हैं यहाँ के जो भी हैं। बहुत बड़ा शहर भी नहीं है धनगढ़ी, छोटा शहर है और बहुत ज़्यादा होटल्स भी नहीं है। तो अभी हम रूम में आ गए हैं, बजा है 4 शाम का। 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे शाम को धनगढ़ी भी होगा, आप लोगों को भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे, घूमेंगे। तब तक के लिए अभी मैं अपने होटल के उसी रूम में हूँ। 1 घंटा करीब रेस्ट कर लिया है। असल में बहुत थक गया था, रास्ते में जो सड़क बन रही थी दुधवा नेशनल पार्क के अंदर, तो उसके कारण करीब 2 घंटे तक बस वहीं खड़ी रही, मतलब सड़क के बीच में जाम था पूरा, बीच में सड़क बना रहे थे, जिससे कि बहुत मतलब थकावट आ गई और बहुत परेशानी हुई। तो मैं जैसे यहाँ आया मैंने लंच किया, और लंच करने के बाद ये रूम लेकर मैंने 1 घंटा करीब रेस्ट कर लिया है। अब अच्छा फील कर रहा हूँ। अब शाम भी हो गई है, करीब 5 बज रहा है शाम का। तो चलिए चलते हैं धनगढ़ी और देखते हैं। वैसे बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा ही शहर है, कैनाली जिले का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर पे मुझे छोटा सा रूम मिला था, तो सीढ़ियों से नीचे उतर के यहाँ पर आकर मुझे एक चीज़ का शौक लगा। अभी तक नेपाल में सारे भारतीय रुपए चलते थे, बहुत आराम से चलते थे, लेकिन जब मैंने अपना लंच किया और रेस्टोरेंट वाले भैया को देने लगा पैसे भारतीय रुपए में, तो उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार ने 500 रुपये पर प्रतिबंध लगा दिया है, और यहाँ तक प्रतिबंध लगा दिया है कि अगर किसी के पास 500 रुपये की नोट मिल जाती है, चाहे वो नेपाली हो या टूरिस्ट हो, उससे पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं। और
इससे व्यापारी इतने डरे हुए हैं कि वो 100-200 रुपए की नोट भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन चूंकि वो मुझसे परिचित थे तो उन्होंने मुझसे तो ले लिए हैं, लेकिन मेरे साथ एक समस्या आ गई है। होटल वाले ने पैसा लेने से मना कर दिया था, तो मेरे एक परिचित थे, उनसे मैंने 2,000 रुपये के नेपाली रुपये करवाए हैं, तो मुझे 3,200 रुपये मिले हैं नेपाल के, भारतीय 2,000 रुपये के। इतने में मेरा काम चल जाएगा। हम लोग सड़क पे आ गए। यही मुख्य मार्ग है, बाजार मार्ग इसको बोलते हैं नेपाल का। लेकिन यहाँ पर पिछले वर्ष करीब नवंबर में ये बाजार मार्ग को चौड़ा करने के लिए दोनों तरफ की दुकानें तोड़ दी गई थी और सड़क भी खुदी पड़ी है। तो पहले मैं एक दूसरे सड़क पे जाके देखता हूँ कि वहाँ कुछ अगर है दिखाने लायक, तो मैं प्रयास करता हूँ। ये बाईं तरफ जो आपको ये पीले कलर की बिल्डिंग दिख रही है, वास्तव में ये नेपाल में 7 प्रदेश बना दिए गए हैं। तो 7 नंबर प्रदेश, जिसको सेती प्रदेश बोलते हैं, उनके गृह मंत्री का, गृह मंत्रालय का हेडक्वार्टर है। यहाँ भी वही समस्या है कि अगर अनुमति होगी तो वीडियो मैं बना लूँगा। नहीं बनाने दिया गया वहाँ वीडियो, तो अब मैं वहाँ से निकल कर उसमें उस रोड पे आगे कुछ नहीं था, तो मैं उसी मुख्य मार्ग पे आ गया हूँ, बाजार रोड पे। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सड़क खुदी है। और ये इतनी अच्छी बाजार थी, ये मार्केट थी, दोनों तरफ कपड़ों की और हर चीज़ की दुकानें थीं, और सब तोड़ दी गई हैं। करीब 60 से 70 फुट तोड़ दी गई है दोनों तरफ। लोगों के बड़े बड़े मकान थे, दुकानें थीं। तो जो फ्रंट पे जिनकी दुकानें थीं, वो तो व्यापारी लोग तो बेचारे बर्बाद हो गए हैं, और जो फ्रंट पे नहीं थे वो सब फ्रंट पे आ गए। अंधेरा हो रहा है तो यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है आज देखने वाला। तो अब होटल वापस चल के, अभी हम घूम के आ रहे हैं धनगढ़ी शहर। सच्चाई तो यह है कि धनगढ़ी शहर बहुत छोटा शहर है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ है नहीं यहाँ घूमने वाला। 1-2 मंदिर हैं, वो थोड़े दूर हैं। तो मैं शाम को 6-6:30 बजे निकला था, तो थोड़ा अंधेरा होने लगा था, और फिर अंधेरे के कारण कुछ वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही थी, तो हमने वहाँ जाना अभी तो आज का कैंसिल कर दिया है। कल अगर समय मिलेगा तो हम लोग आपको दिखाएंगे उसमें। बाकी धनगढ़ी शहर में एक रोड है, बाजार रोड इसको कहते हैं, वही सब कुछ है, बाजार है वहाँ पे। लेकिन 1 साल पहले रोड को चौड़ी करने के लिए दोनों तरफ की सारी मार्केट बाजार थी, वो सब तोड़ डाली गई थी। उसके बाद रोड की जितनी दुकानें थी वो सब टूट गई थी। जो रोड से के बाद थे, दुकान के बाद जिनके घर थे, वो सब रोड पे आ गए। दोनों तरफ करीब 80-80 फीट, 60-60 फीट तोड़ दिया गया था, पूरी बाजार बर्बाद गई। तो अब अभी तक वो पूरी तरीके से बाजार उस तरह से फिर से डेवलप नहीं हो पाई है। लोग प्रयास में लगे हैं, सड़क भी खुदी पड़ी है, तो बड़ी धूल धक्कड़ थी उस समय। तो मैं बस थोड़ा घूमा वहाँ पे, और बाकी बस मैं वापस आ गया होटल अपने रूम में। बाकी धनगढ़ी का जो जैसा भी है, मैं अगर मुझे कल समय मिलता है, कुछ अपने व्यक्तिगत काम से भी आया हूँ यहाँ, कुछ समय मिलता है तो दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी नेपाल यात्रा जो है, धनगढ़ी शहर, अगर आपको केवल घूमने आना है तो सच तो यही है कि केवल घूमने धनगढ़ी नहीं है, ये थोड़े आगे तक चले जाइए। इससे अच्छा नेपालगंज है। नेपालगंज थोड़ा बड़ा शहर है और ज़्यादा डेवलप्ड है, और वहाँ की बाज़ार भी अच्छी है। बाकी आप पोखरा और काठमांडू अगर वहाँ जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे नेपाली लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अब रात के करीब 8:30 बज रहा है इस समय। अब हम डिनर करेंगे और उसके बाद जाएंगे दाग के सोएंगे, और सुबह उठेंगे, थोड़ा अपना काम है व्यक्तिगत वो निपटाएंगे। उसके बाद अगर समय मिलता है तो हम मिलेंगे। बाकी धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए। अगर कुछ कमी लगे, आपको कुछ कमी इसमें सुधार की ज़रूरत है वीडियो में, तो कमेंट करके बताइए। और सहयोग करना है, हम मुझ पर कृपा करनी है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद आपका अभी तक वीडियो देखने के लिए। भारत माता की जय।